स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला और आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ मेरे सहयोगी अंश भीलवार। बाजार में लगातार 2 दिनों की जबरदस्त तेजी के बाद शुरुआत तो आज भी अच्छी हुई थी, लेकिन अब बाजार को ऊपरी स्तरों पर टिकने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, क्योंकि चिंताएं बाकी अगर हम देखें जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर थोड़ी थोड़ी ईज हुई हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं निवेशक जो हैं, ट्रेडर जो हैं, सतर्क हैं, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग करने के मूड में आज दिख रहे हैं। निफ्टी इस वक्त दिन के ऊपरी स्तर से करीब 200 अंक नीचे आकर कारोबार कर रहा है। अब 76 अंक नीचे है, 24,150 के आसपास तक के स्तर है। और अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो 1000 अंकों की तेजी हमने कल के सत्र में देखी थी, आज गिरावट है 100 अंकों के आसपास की। तो थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग निफ्टी बैंक में भी हम देख रहे हैं। सवाल यह है कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या निफ्टी में गिरावट पर ट्रेड का मौका आपके लिए बनेगा, या फिर अब चूंकि बाजार थोड़ा सा चल चुका है, मतलब हमने 24,300 के स्तर से 23,300 से 24,300 भी हमने देखा, तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना चाहिए। निफ्टी का 3 घंटे का ट्रेड भी जानेंगे, खबरों वाले शेयर लेकर आएंगे और रिपोर्ट्स के दम पर कहां पर एक्शन हो रहा है, ये सब कुछ होगा मिड कैप शेयरों के लिहाज से। लेकिन ये सब चीजें बताने से पहले एक बार जरा ये देख लेते हैं कि आज मिड कैप में मेगा एक्शन कहां पर हो रहा है, वो कौन से शेयर चल रहे हैं, वो कौन से शेयर हैं जो ज्यादा चल रहे हैं और कौन से शेयर हैं जो ज्यादा आज गिरावट के शिकार हो रहे हैं। आपके स्क्रीन पर वोडाफोन आइडिया जबरदस्त तेजी, क्योंकि इनको मिली है कैबिनेट से एक राहत बैंक गारंटी को लेकर। स्पेक्ट्रम पेमेंट को लेकर जो बैंक गारंटी इनको देनी थी स्पेक्ट्रम खरीद को लेकर, उससे छूट दी गई है 2022 तक के मामलों के लिए, तो एक बड़ी राहत है। हालांकि इंट्राडे में हमने शेयर को देखा कि 17% चढ़ गया था, अब ये तेजी जो रह गई है 11-12% के आसपास की हार्डली वोडाफोन आइडिया में रह गई है। अशोका बिल्डकॉन के शेयर में भी आज 3% से ज्यादा की तेजी है। दरअसल इनको एक ऑर्डर मिला है NHAI से 1391 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए लेटर ऑफ अवार्ड मिला है, LOA। इसके अलावा स्विगी पर ब्रोकरेजेस बुलिश है, यूबीएस ने खरीदारी की राय दी है और लक्ष्य दिया है 515 रुपए, अभी 450 रुपए के भी नीचे का शेयर है। तो इसके चलते आज हम देख रहे हैं कि ये थोड़ा निवेशकों का, ट्रेडर्स का रुझान बढ़ा है शेयर में, और आज 3-4% की तेजी पर स्विगी के शेयर में भी आज हम कारोबार होते हुए देख रहे हैं। तो ये 3 शेयर मिड कैप में जहां पर आज ठीक ठाक एक्शन हो रहा है। लेकिन आपकी रणनीति बाजार में क्या होनी चाहिए, जरा ये समझने की कोशिश करते हैं और अपने एक्सपर्ट को जोड़ेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं manasjaiswal.com के मानस जायसवाल, देश के जाने माने टेक्निकल एनालिस्ट हैं। मानस जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे मानस जी, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि निफ्टी में अभी क्या करना है और अगले 3 घंटे में क्या ट्रेड लेना है। मानस जी, शुरुआत तो ठीक ठाक ही हुई थी, लेकिन ऊपर के लेवल पर स्ट्रेंथ दिख नहीं रही। इस वक्त तो दिन के निचले स्तर के आसपास कारोबार हो रहा है। 200 पॉइंट शेड कर दिया निफ्टी ने ऊपर से। ये अपॉर्चुनिटी के तौर पर हम देखें इंट्राडे में, या फिर थोड़े से कॉशियस रहें अभी भी इंडेक्स को लेकर? और अगर निफ्टी में अगर कोई ट्रेड अभी लेना ही है तो किस साइड का होना चाहिए? नमस्कार अभिषेक जी। तो देखिए, मेरे ख्याल से अभी के लिए वेट करना बेहतर रहेगा, क्योंकि पिछले 2 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं। एक ही रेंज में निफ्टी ट्रेड कर रहा है और 100 मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। और अब देखिए, ये जो रेंज है 24,300 से लेकर 24,450, इस रेंज में 100 और 50 मूविंग एवरेज आते हैं जो कि रेजिस्टेंस की तरह प्ले करेंगे। मेरे ख्याल से ये सही समय नहीं है ट्रेड लेने का, क्योंकि ये कंसोलिडेशन का समय है। और नीचे की तरफ 20 डे मूविंग एवरेज जो कि अब 24,070 के आसपास है, वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो आइदर साइड ब्रेकआउट पे ही ट्रेड लेना है। अगर 24,070 के नीचे फिसला तो हम शॉर्ट कॉल ले सकते हैं निफ्टी पे, लेकिन अगर ऊपर की तरफ कम से कम जो आज का हाई और कल का हाई है 350 के आसपास, उसको ब्रेक करके उसके ऊपर निफ्टी निकलेगा, तभी खरीदारी करेंगे। बट करंट लेवल्स पे फोकस जो है वो स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा, स्पेशली मिड कैप की तरफ रहेगा। बिल्कुल, तो ये है एम लेवल्स मानस जी के तरफ से। लेकिन मानस जी, साथ ही साथ ये भी बता दीजिए कि आज के बाजार में आपके टॉप पिक्स कौन से हैं? तो देखिए, पहले तो जुबिलेंट फूड पे ध्यान देना चाहिए। जुबिलेंट फूड में अभी अगर आप 2 दिन पहले याद हो तो आपने वहां पर इंटरडे चार्ट पे एक ब्रेकआउट देखा, लास्ट सेशन में एक कंसोलिडेशन का दौर देखा और आज फिर से रैली रिज्यूम हो गई है। मेरे ख्याल से जुबिलेंट फूड में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 639 के स्टॉप लॉस से आप जुबिलेंट फूड में एक ट्रेड ले सकते हैं लॉन्ग साइड पे, और 675 के टारगेट सेट कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो है वो पिरामिड एंटरप्राइजेस PEL का है, जहां पर एक बड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिला था और ये कंसोलिडेशन लगातार हम पिछले 2 मंथ से देख रहे थे। फाइनली PEL ने आज एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे दिया है।
करंट लेवल्स पे भी पीएल में खरीदारी करने की राय रहेगी। 1124 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है। 1185 और उसके ऊपर शायद आपको 1200 रुपए तक के भाव भी पीएल दिखा सकता है। जुबिलेंट और पिरामिड एंटरप्राइजेस पे खरीदारी की राय आपको मिलती हुई मानस जी की तरफ से। इसी बीच खबरों के दम पर मिड कैप में कहाँ एक्शन देखने को मिल रहा है, बताने के लिए हमारे साथ रविंदर जुड़ चुके हैं। रविंदर, बताएं मिड कैप में एक्शन क्या चल रहा है। इंडेक्स में भी हम देख रहे हैं कि जहां निफ्टी बैंक गिरता हुआ नजर आ रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी गेन में होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं, बताइए। जी, अगर बात करेंगे मिड कैप इंडेक्स की, तो मिड कैप इंडेक्स में हमें जो है 0.3% की तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर इसको हम कंपेयर करेंगे निफ्टी से, तो कहीं ना कहीं थोड़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी से। अब बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स की, तो खबरों वाले शेयर्स में जो हमारा पहला शेयर्स है वो गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स है, जहाँ पर कंपनी और पियाजियो इंडिया जो है इन्होंने अपना एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप रिन्यू किया है, जिससे कि कंपनी फोकस करने वाली है हाई परफॉर्मेंस लुब्रिकेंट सोल्यूशन कमर्शियल व्हीकल्स के लिए। अगला जो स्टॉक है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाँ पर कंसोर्टियम ऑफ वेल और हिटाची एनर्जी को जो है नोटिफिकेशन ऑफ अवार्ड मिला है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से, जिससे कि कंपनी डिज़ाइन और एग्जीक्यूट करने वाली है 800 kV एंड 6000 मेगावाट बाईपोल एंड बाई डायरेक्टरल HVDC लिंक खड़ावा में गुजरात में। अगला जो स्टॉक है एलटी फूड, जहाँ पर कंपनी ने 5 साल में जो है करीब 415 करोड़ का इन्वेस्ट करने वाली है सऊदी अरब में, और जो रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रही है इस इन्वेस्टमेंट से वो करीब 976 करोड़ का है। अगला जो स्टॉक है न्यू इंडिया एश्योरेंस, जहाँ पर कंपनी को जो है इनकम टैक्स से 1945 करोड़ का रिफंड मिलने वाला है, जिसके चलते हमें शेयर्स में तेज़ी देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं मिड कैप गेनर्स की, तो मिड कैप गेनर्स में जो है येस बैंक, कोचिन शिपयार्ड, फैक्ट, भारत डायनामिक्स, इन स्टॉक्स में हमें जो है बाइंग देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं मिड कैप लूजर्स की, तो मिड कैप लूजर्स में है BSC, टोरेंट पावर, UPL, डिलीवरी, इन स्टॉक्स में हमें जो गिरावट देखने को मिल रही है। यार इस तमाम स्टॉक्स और इंडेक्स पर इतने अच्छे से डिटेल वे में बताने के लिए तो चलिए मानस, आपके पास वापस आना चाहूँगा। दरअसल वोडाफोन आइडिया का ज़रा चार्ट देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बैंक गारंटी की छूट के चलते स्टॉक में काफ़ी अच्छी जंप होता हुआ नज़र आ रहा है, और काफ़ी लोग का सवाल है इस पर, क्योंकि आज का जो जंप है वो 10% से ज़्यादा का है। तो काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज है कि इतना भागने के बाद क्या यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए या थोड़ा नीचे आने के लिए रुकना चाहिए। हालांकि अगर चार्ट पे देखें तो स्टॉक 20 DMA पे पिछले 3 महीने में कुछ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ले रहा था, और अब 20 DMA को पार करता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आपकी क्या राय बन रही है? देखिए, फिलहाल के लिए तो मैं कमेंट करने से बचूंगा, क्योंकि ये एक न्यूज ड्रिवन स्टॉक है। टेक्निकली इस पे प्रिडिक्शन देना थोड़ा मुश्किल है, और पहले भी देखा गया है कि जब क्रैक देखने को मिलता है तो काफी शार्प होता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर स्टॉक को अवॉइड करें तो बेहतर रहेगा। ठीक है, स्टॉक को अवॉइड कीजिए वोडाफोन आइडिया। क्या व्यू देंगे? देखिए मतलब 17% के आसपास चढ़ा था, 12% अभी रह गया, क्योंकि क्लैरिटी अभी भी नहीं है। ये तो सिर्फ राहत है, लेकिन सिर्फ राहत से शेयर चलते नहीं है। आगे की विजिबिलिटी होनी चाहिए बिजनेस को लेकर के, आखिर बिजनेस मोमेंटम कैसा है, क्लाइंट्स एडिशन कैसे, मतलब सब्सक्राइबर एडिशन किस तरह का हो रहा है, ये तमाम चीज़ें, 5G को लेकर कंपनी क्या कर रही हैं। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी निवेशकों को मिल नहीं रहे। ये एक फौरी उछाल हम कह सकते हैं कि लोअर लेवल पर, अब चूंकि 18-19 रुपये से गिरते गिरते ये शेयर 7 रुपये के भी नीचे चला गया था, तो वहाँ से थोड़ी सी बाइंग कह सकते हैं कि एक रिलीफ बाइंग है ये शेयर में। तो ये कनेक्शन नहीं आ पा रहा है इस पर मानस जी का भी। मानस जी ये बताइए कि अगर किसी को डिफेंस में एक शेयर अगर चुनना हो, जहां पर आपको लगता है कि नहीं पैटर्न्स बहुत ही सॉलिड बिल्ड हो रहे हैं, वो शेयर कौन सा होगा? देखिए, मेरे ख्याल से बीएल एक बढ़िया स्टॉक हो सकता है, क्योंकि बीएल में अगर आप पैटर्न देखेंगे तो अब हायर टॉप हायर बॉटम का कंफर्मेशन मिल चुका है। करेक्शन पे स्टॉक लोअर लेवल पे 270-265 के आसपास बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। केवल एक ब्रेकआउट का इंतजार है। अगर ये 305 रुपए के ऊपर निकलेगा तो नेक्स्ट टारगेट 340 रुपए का होगा। अगर एक ट्रेड लेना होगा इस क्षेत्र में तो डेफिनेटली वो बीएल होगा। स्टॉप लॉस आपको 284 का लगाना है, तो करीब 12-13 रुपए का रिस्क है, लेकिन ऊपर की तरफ रिवॉर्ड बहुत ही बढ़िया है। 320 पहला टारगेट, 340 नेक्स्ट टारगेट। ठीक है, 320 पहला टारगेट है बीएल के लिए और 340 दूसरा टारगेट हो गया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बीएल को लेकर अगर आपने राय दी है, आपने अगर रेकमेंड किया है, तो जरा लगे हाथ ना बीएचईएल पर भी व्यू दे दीजिए,
क्योंकि ₹225 के भाव से बीएचईएल फिर रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। और हम बीएचईएल के साथ देख रहे हैं कि कैपिटल गुड्स के जो तमाम शेयर हैं, कल तुमने कमाल की तेजी देखी, चाहे वो एबीबी हो या फिर सीमेंस, कमिंस, सारे शेयर चल रहे थे। बीएचईएल के लिए खबर क्या आई है कि गुजरात में पावर ग्रिड से इनको 6000 मेगावाट का ऑर्डर में मिला है। मानस जी, बीएचईएल और चलेगा, और क्या इस लेवल पर इसको लॉन्ग करना है अभी? देखिए, एक पहला कंफर्मेशन मिला है बॉटम फॉर्मेशन का, क्योंकि हायर लो बना है, अभी कुछ दिन पहले हायर बॉटम बना है, लेकिन फिर भी कंफर्मेशन के लिए 250-252 की रेंज को ब्रेक करना जरूरी है। ₹252 के ऊपर निकलेगा तो पोजिशनली एक ट्रेड लेना चाहिए। स्टॉप लॉस उस केस में आपके ₹235 के नीचे रहेंगे, और टारगेट आप फिर 280 और 285 के भी सेट कर सकते हैं। तो थोड़ा इंतजार करिए, ब्रेकआउट पे 250-252 के ऊपर ही खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन इस क्षेत्र से मेरे ख्याल से सीमेंस एक बढ़िया पिक हो सकता है। आज स्टॉक करेक्ट हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से ये करेक्शन एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। कल हमने एक क्लियर कट ब्रेकआउट देखा, जिसके टारगेट 7800 के आसपास आते हैं। मेरे ख्याल से आज का जो करेक्शन है उस पर खरीदारी करनी चाहिए। 7000 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के एक लॉन्ग साइड में ट्रेड लिया जा सकता है। टारगेट 7600 और 7800 के पॉसिबल है। ठीक है, 7600, 7800 ये शेयर जा सकता है सीमेंस का। आज थोड़ी सी आपको नरमी भी दे रहा है कल की तूफानी रफ्तार के बाद। और बीएचईएल को अगर खरीदना है 250-55 के ऊपर निकल जाए, एक बार वहां टिकने लगे तो फिर एक बढ़िया कंफर्मेशन आ जाएगा आपके लिए बाइंग को। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला, जहां हम मिड कैप सेगमेंट के हर हलचल पर नजर रखते हैं। चलिए इसी बीच देख लेते हैं कि ऑप्शन में कमाई के मौके कहां मिल रहे हैं। तो हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल से अक्षय भागवत जुड़ चुके हैं। अक्षय नमस्कार, अंश बात कर रहा हूं। बताइए, इस मार्केट में जहां पे थोड़ी सी नरमी नजर आ रही है, आपका ट्रेड किस डायरेक्शन में जा रहा है? जी, तो गुड आफ्टरनून अंश। तो आज ऑप्शन का स्टॉक चुना है हमने ओबेरॉय रियलिटी, क्योंकि रियलिटी स्पेस में आप देखें तो गए 2-3 दिन से अच्छी खासी बाइंग दिखी है। और ओबेरॉय रियलिटी का जो सेटअप है वो दिसंबर सीरीज में लग रहा है कि 2050 पार कर जाएगा। तो रणनीति सिंपल है, वेनिला कॉल ऑप्शन बाय करनी है आपको। 26 दिसंबर एक्सपायरी की स्ट्राइक रहेगी 2040 की, जो करीबन 45 और 50 के बीच में ट्रेड हो रही है। इसमें आपको फर्स्ट टारगेट बनाना है 77 का, एक्सटेंडेड टारगेट 91 तक भी आप बना सकते हैं। और ये ट्रेड में आपको करीबन स्टॉप लॉस बनाना है 27 रुपीज का। तो अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट पोटेंशियल ये स्ट्रेटेजी में आपका है 14,000 का, और आपका रिस्क बनेगा 7,000 का। बिल्कुल, तो ओबेरॉय रियलिटी पे यहाँ पे पॉजिटिव व्यू अक्षय के तरफ से। साथ ही साथ अगर हम देखें तो पिछले 3-4 महीने में जहाँ सारे स्टॉक करेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, ओबेरॉय रियलिटी एक ऐसा शेयर है जो अच्छा काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में नजर आ रहा है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2040 का कॉल ऑप्शन खरीदे 45 से 50 रुपये के बीच। दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट का, नवंबर का नहीं, नवंबर का 2 दिन में ही एक्सपायर होने वाला है। लक्ष्य देखें तो पहला 77 का और दूसरा लक्ष्य 91 का। स्टॉप लॉस भी यहाँ पे 29 का दिया गया है। अधिकतम मुनाफा 14,000 का और अधिकतम नुकसान 7,000 का हो सकता है। तो एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड 2 का यहाँ पर नजर आता है। तो चलिए एक डिस्क्लोजर भी दे देते हैं, क्योंकि एफएनओ में ट्रेड करना रिस्की हो सकता है, तो इसमें सोच समझकर ही ट्रेड करें। सेबी की स्टडी के हिसाब से 10 में से अधिकतम 9 लोगों को नुकसान ही होता है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही इसमें ट्रेड लें। तो अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया इस रिकमेंडेशन के लिए। तो चलिए इसी बीच एक खबर आ रही है, टोटल एनर्जीज के बयान पर अडानी ग्रीन ने अपनी सफाई दी है। तो कंपनी ने क्या कहा है, जानते हैं शरद दुबे से। शरद, बताएं। जी बिल्कुल, अडानी ग्रीन एनर्जी की क्लैरिफिकेशन आई है, और ये क्लैरिफिकेशन में उन्होंने कहा है कि कोई भी फाइनेंशियल कमिटमेंट अंडर डिस्कशन नहीं है टोटल एनर्जीज़ के साथ। और याद रखिए, कल जो थी एक प्रेस रिलीज़ भी आई थी टोटल एनर्जीज़ की, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि कोई मटेरियल इम्पैक्ट जो है नहीं देखने मिल सकता है कंपनी में। और कंपनी ने कहा है खुद कि ऑपरेशंस और ग्रोथ उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं दिखने मिलेगा, और कोई मटेरियल इम्पैक्ट जो मीडिया रिपोर्ट है, जो प्रेस रिलीज़ आई है कंपनी पे, उस पर भी नहीं लागू होगी। अब जो प्रेस रिलीज़ आई थी टोटल एनर्जी से, वहाँ पे उन्होंने कहा था अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेके अडानी ग्रुप के प्रति, और नवंबर 25 को ये रिपोर्ट आई थी। और उसके अलावा कंपनी ने क्लैरिफिकेशन भी दिया कि टोटल एनर्जीज़ जो है, जो न्यूज़ फ्लो आ रही थी कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट कंपनी में वो अब नहीं करने वाले। तो इन दोनों की क्लैरिफिकेशन जो है अडानी ग्रीन एनर्जी से आई है, और उन्होंने कहा है कि कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट्स नहीं हो रही है, और कोई भी इम्पैक्ट इन प्रेस रिलीज़ से नहीं देखने मिलेगा।
ठीक है, शुक्रिया शरद। तो ये आपके लिए खबर और रीज़न आखिर क्यों ये शेयर टूट कर आज कारोबार कर रहा है। माना जी, अडानी स्टॉक्स पर कोई व्यू आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए, मेरे ख्याल से जब तक ये न्यूज़ की वजह से रिएक्ट करते रहते हैं, तब तक तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए। अगर हम टेक्निकल पैटर्न्स की बात करें तो पैटर्न खराब लगते हैं अदानी एंटरप्राइजेज स्पेशली, क्योंकि स्टॉक ने पुल बैक दिया ऊपर के लेवल पे 10 डे मूविंग एवरेज तक भी नहीं पहुंच पाया और वहां पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 2 दिन पहले का जो लो था वहां पे स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। तो 2000 के नीचे अगर गया तो यहाँ पर करीब करीब 1750 तक की गिरावट देखने को और मिल सकती है। ठीक है, अडानी स्टॉक्स को लेकर ये व्यू। लेकिन एक स्टॉक कंजम्पशन बास्केट में आज बढ़िया तरीके से चल रहा है। हालांकि कई सारे स्टॉक आपको दिखेंगे, जुबिलेंट फूड चल रहा है, कोलगेट भी चल रहा है। लेकिन आप जरा मानस जी व्यू दीजिए मैरिको के शेयर पर, क्योंकि यहाँ पर ओआई एडिशन भी अच्छा है इसमें। मैरिको क्या और ये चल सकता है शेयर? तो देखिए, अगर हम पूरे एफएमसीजी क्षेत्र की बात करें तो अच्छी खासी पिटाई हुई थी, लेकिन अब मैरिको ने सबसे पहला संकेत दिखाया है रिवर्सल का, अपने 200 डे और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। बिल्कुल यहाँ पर अभी भी खरीदारी करने के मौके दिखते हैं। अगर आप करंट लेवल्स पे एक पोजीशन ट्रेड लेना चाहें तो आपको स्टॉप लॉस 604 रुपए का लगाना है, लेकिन ऊपर की तरफ 660 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं मैरिको में। 604 का स्टॉप लॉस, 660 का टारगेट। माना जी, ब्रेक से पहले मैंने बोला था कि ये ऑटो में जो कमजोरी है, क्या इसका फायदा उठा सकते हैं? कहीं कोई शॉर्ट की रिकमेंडेशन आप देंगे या फिर कोई पुट खरीदने की सलाह? देखिए, बजाज ऑटो एक ऐसा स्टॉक है जहां पर हम कंसोलिडेशन देख रहे थे और ये कंसोलिडेशन 200 डे मूविंग एवरेज के अराउंड हो रहा था। आज फाइनली 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। तो अगर एक ट्रेड ले रहा होगा तो शॉर्ट साइड पे होगा। मैं आपको कैश के लेवल्स बता देता हूं, तो अकॉर्डिंगली आप एफएनओ में ट्रेड ले सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर आप करंट लेवल्स पे एक शॉर्ट ट्रेड ले रहे हैं तो आपके स्टॉप लॉस 9400 के रहेंगे, लेकिन नीचे की तरफ 8500 तक के टारगेट्स पॉसिबल है बजाज ऑटो में। मानस जी, तो मैं एक्चुअली डिफेंस शेयर की तरफ वापस आना चाहूँगा। ज़रा भारत डायनामिक्स पर देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर इस साल के हाई से देखें तो स्टॉक 50% गिर चुका है, लेकिन पिछले 3 सेशन में स्टॉक ने थोड़ा सा रिकवरी दिखाया है। वैसे तो सिर्फ 12% चढ़ता हुआ नजर आया है। तो ये जो कुछ 12% चढ़ा है 3 सेशन में, ये एक टेम्पररी पुल बैक है, यहाँ से एक रिवर्सल एक्सपेक्ट किया जा सकता है? जैसा मैंने डिफेंस क्षेत्र की थोड़ी देर पहले बात की, बीएल मेरा पिक था, लेकिन अगर कोई दूसरा स्टॉक पिक करना होता तो डेफिनेटली वो बीएल होता। मेरे ख्याल से 1725 से लगातार गिरावट देख रहे थे हम। अब 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, इंटरडे चार्ट पे हायर टॉप हायर बॉटम दिखने लगे हैं। मेरे ख्याल से आप कम से कम 1150 के टारगेट के लिए एक शॉर्ट टर्म ट्रेड ले सकते हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 1150 के आपको टारगेट सेट करने हैं और स्टॉप लॉस 994 के स्टॉप लॉस लगाने हैं। एम लेवल्स आपको दे दिए गए हैं भारत डायनामिक्स पर मानस जी की तरफ से। इसी के साथ थोड़े से निवेश के मौके देख लेते हैं कहाँ बन रहे हैं फंडामेंटल बेसिस पे। तो आज सन्नी अग्रवाल हमारे साथ शामिल नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन हमें भेज दी है। तो सन्नी अग्रवाल की रिकमेंडेशन है जिंदाल 100 पर। करंट मार्केट प्राइस 305 का चल रहा है। टारगेट इन्होंने जो दिया है वो 360 रुपए का दिया है। तो यहाँ पे निवेश के एक अच्छे मौके बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ फिलहाल शो को समाप्त करने का वक्त हो चुका है। मानस जी, आपको शुक्रिया करेंगे। सनी जी, आपका भी शुक्रिया व्यूज़ देने के लिए स्टॉक पर और मार्केट पर भी। तो फिलहाल मुझे और अभिषेक को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश।